प्रियदासी महाराज वर्णन करते हैं। हुतो बाल्मीक एक सुपाच सो नाम ताको, श्यामले प्रकट कियो भारत में गाइए। पांडवान मध्य मुख्य धर्मपुत्र राजायाप, कीनो यज्ञ भारी ऋषि आए भूमि छाइए। ताको अनुभाव शुभ शंख सो प्रभाव कहे, जो पे नहीं बाजे तो अपूर्णता आइए। सोई बात भई वह बाजो नहीं सोच पर्यो, पूछे प्रभु पासे आकी न्यूनता बताइए। श्री प्रियदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि हुतो बाल्मीक एक सुपच सुनाम ताको। एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम था स्वपच वाल्मीकि जी महाराज। दो वाल्मीकि जी हुए हैं, एक वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र और एक ये वाल्मीकि जो स्वपच वाल्मीकि जी के नाम से इनको सब जानते हैं। तो श्री प्रियदास जी महाराज कहते हैं कि हुतो वाल्मीकि एक सुपच सुनाम ताको। एक स्वपच वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे और कहते हैं ये अपने आप को छिपा करके रखते थे, समाज के सामने आना नहीं चाहते थे। देखिए, संतों की अपनी अपनी रहनी होती है। कोई जरूरी नहीं कि सब संत जो है मीडिया में आ जावें, हैं? सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। कोई नहीं चाहता है अपने आप को प्रकट करना, वो छिप करके रहना चाहते हैं, और कोई चाहता है अपने आप को प्रकट करना तो भगवान उनको प्रकट कर देते हैं। तो ये तो अपनी अपनी रुचि की बात है। तो इसमें कभी भी हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो समाज के बीच में नहीं आ रहे हैं, प्रचार में नहीं है, जिनकी प्रसिद्धि नहीं है, तो वो महापुरुष नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है। अपनी अपनी जगह पर सब सही है। सदा रहे अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि कुछ संतों की रहनी ऐसी होती है, उनका अपना निजी स्वभाव होता है, वो निजी अपने विचारों में खोए रहते हैं, वो किसी के सामने अपने आप को प्रकट करना नहीं चाहते। तो सदा रहे अपन पो दुराए, अपने आप को छिपा करके रखते हैं। और कहते हैं छिपाते क्यों हैं? तो कहते हैं सब विधि कुशल कुबेश बनाए। मान लो सुंदर वेश, अच्छा सुंदर वेश बना करके रहें। तो आजकल तो हम लोग ऊपर के ही वेशभूषा को देखते हैं। बढ़िया सुंदर महंगे कपड़े पहने हैं, बढ़िया सुंदर अच्छा तिलक लगाया है, बढ़िया सब टीप टाप दिखाई पड़ा तो लोग उसको समझते कि बहुत बड़े महात्मा है, महापुरुष है ना? अच्छा, जो मान लो थोड़े पुराने मेले सामान्य से सूती कपड़े यदि पहने हैं और पैरों में जूतियां भी नहीं हैं, और जो वस्त्र पहन रखा वो भी घुटने से नीचे तक है, वे ज़्यादा नीचा लंबा नहीं पहन रखा है, एक चद्दर पुराना सा ऊपर से ओढ़ रखा है और बस नीचे सिर झुका करके चलते हैं,
न ज़्यादा किसी की तरफ देखते हैं, न ज़्यादा किसी से बात करते हैं, न ज़्यादा किसी से कोई अपना मतलब रखते हैं। तो उनको हम लोग एक सामान्य दृष्टि से देख लेते हैं कि अरे ठीक है, होगा कोई, लेकिन उनके अंदर के विचारों को तो हम लोग नहीं समझ सकते हैं कि इनके अंदर के विचार क्या है। हमने खाली उनके ऊपर के वेशभूषा को देखा और उसी में हमने उनको एक सामान्य दृष्टि से देख लिया और सामान्य समझ लिया। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े महापुरुष भी को जो है हम लोग सामने आ जाते हैं और हम लोग नहीं पहचान पाते, क्यों? हमने केवल उनके आंतरिक भावों को तो देखा नहीं, खाली ऊपर का जो वेशभूषा है उसी को देख करके और हमने समझा रहे हाँ होगा कोई। तो भाई महात्माओं को समझना बड़ा कठिन है, इसलिए न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, इसलिए जो है ना कभी भी किसी संत को छोटा बड़ा वाली दृष्टि से तो देखना ही नहीं चाहिए। हम तो ये समझते हैं, देखो जैसे कि कोई व्यक्ति दूर गांव में जाता था रोज और बीच में जंगल पड़ता था, तो उसके गुरुजी ने कहा कि बोले बेटा बंदूक लेकर के जाया करो। क्यों? जंगल है, हिंसक जानवर रहते हैं, कोई शेर आदि मिल जाए तो बंदूक रहेगी तो तुम्हारी अपनी सुरक्षा तुम कर सकोगे। तो अब वो बंदूक लेकर जाने लगे, 2 4 8 दिन 10 दिन 15 दिन, लेकिन शेर नहीं मिला। सोचा रहे गुरुजी ने तो बेकार की बात बता दिया, ये इसका वजन ढो रहे हैं और कोई न जानवर मिलता न कुछ नहीं ले जाना, आज नहीं ले गए, चले गए। और जब उधर से लौटे वापस तो देखते सिंह मिल गया। हानि हो गई। अब देखिए बात यह है, यदि हम बंदूक ले गए और शेर नहीं मिला तो हमारी हानि क्या हुई? कोई हानि नहीं ना। लेकिन मान लिया जाए यदि हम बंदूक नहीं ले गए और शेर मिल गया तो हानि हो जाएगी ना। तो इसी प्रकार से मान लिया जाए कोई संत नहीं भी है और उसको हम संत मान लेते हैं, तो हमारी हानि क्या है? उसमें कोई हानि नहीं है ना। और मान लीजिए कोई संत है और हम उसको संत ना माने तो हानि हो जाएगी ना, हमारी आध्यात्मिक हानि हो जाएगी। कोई संत है, उसके वेशभूषा को देख करके हमने उनको एक सामान्य नहीं समझ लिया और उसको पागल समझ लिया, उसको हमने नहीं पहचाना तो हमने श्रद्धा में कमी ले आए। और वो है परम संत और हमने उनको नहीं माना तो हानि हमारी हो गई ना। और यही मान लिया जाए कि कोई संत नहीं है, मतलब संत वाले विचार उनके अंदर नहीं है, और हमने जो है उनको संत मान लिया तो हमारी हानि होगी क्या? नहीं होगी। कोई यदि संत नहीं है और हम मान लेते हैं तो हमारा लाभ ही होगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि कभी भी किसी संत में दोष दृष्टि तो अपने को करना ही नहीं है। यदि हमको इस मार्ग पे आगे बढ़ना है तो कभी किसी संत में हमें दोष दृष्टि नहीं करना है। जो संत हैं तो भी हम प्रणाम करेंगे, संत यदि नहीं है तब भी हम अपने भाव से उनको संत मानेंगे। ठीक है, संत हम माने तो हमारी हानि नहीं है। कहने का मतलब किसी के प्रति श्रद्धा बनाने में हानि नहीं होती है। कोई यदि है और श्रद्धा नहीं है तो हानि हो सकती है, लेकिन कोई नहीं है और हम श्रद्धा बना लेते हैं तो हानि नहीं होगी, लाभ ही होगा। तो इसलिए
कोई जरूरी नहीं कि सब संत जो हैं प्रकट होना ही चाहते हों, सब संत अलग अलग विचार के होते हैं। तो ये जो स्वपच वाल्मीकि जी थे हस्तिनापुर के पास के जंगल में ही रहते थे और ये जल्दी से बस्ती आदि में नहीं आते थे और छिप करके रहते थे अपने आप को, बस जैसे तैसे अपना जैसे एक अपना गुजारा करना होता वैसा वो करते थे अपने हिसाब से। तो वो छिप करके रहते थे, कोई उनको जानता भी नहीं था और ना अपनी साधुता को वो किसी को बताना भी नहीं चाहते थे कि हम संत हैं, कि हम साधु हैं, कि हमको कोई तुम मानो भाई। आजकल तो यही होड़ लगी रहती कि हम हैं या नहीं लेकिन तुम हमको मानो, हम हैं या नहीं है लेकिन आप हमको मानो। आज तो लिखवा करके प्रचार कर किया जाता है, हम नहीं है लेकिन हमको मानो तुम। तो सबके विचार अलग अलग। तो श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं स्वपच वाल्मीकि जी के लिए कि हुतो वाल्मीकि एक सुपच सुनामता को श्याम ने प्रकट कियो भारत में गाइए। वो स्वपच वाल्मीकि जी महाराज तो छिप कर रहते थे लेकिन कहते हैं श्याम ने प्रकट किया, भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रकट कर दिया। संत को जो है संत की महिमा बढ़ाना चाहते हैं भगवान, है ना। तो वो संत की महिमा बढ़ाना चाहते थे तो जो है भगवान ने विचार किया कि इनकी समाज में महिमा बढ़ाई जाए, है ना। तो महाभारत में इनकी कथा का वर्णन है विस्तार से, खूब स्वपच वाल्मीकि जी की कथा का वर्णन है। तो भगवान जो है इनको प्रकट करना चाहते थे और भगवान श्री कृष्ण ने इनको प्रकट किया भी। तो अब प्रकट कैसे किया भगवान ने, उनकी महिमा को कैसे बढ़ाया, आगे कहते हैं पांडवन मध्य मुख्य धर्म पुत्र राजा आप। ये 5 पांडव थे, इन 5 पांडवों में जो सबसे बड़े भाई थे वो थे श्री धर्मराज युधिष्ठिर। तो आप जो है युधिष्ठिर महाराज धर्म के अवतार ही हैं, धर्म के अंश से आप प्रकट हुए हैं, सबसे बड़े हैं और धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। धर्मराज नाम ही इसलिए पड़ा है इनका, एक तो धर्मराज के अवतार हैं और दूसरी बात ये धर्म पर चलते हैं। कभी अपने जीवन में आपने असत्य भाषण नहीं किया। ऐसा वर्णन आता है कि धर्मराज जी युधिष्ठिर के रथ के जो पहिए थे ना वो पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते थे। जिस रथ में वो बैठ करके चलते थे तो उनके रथ के पहिए पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चलते थे बिना आधार के। ये विशेषता थी धर्मराज युधिष्ठिर की कि उनके रथ के जो पहिए थे, रथ पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता था, 4 अंगुल ऊपर उनका रथ चलता था, बिना आधार के चलता था। तो ये बिना आधार के चलने का मतलब वो सत्यवादी थे, सत्य का आचरण करते थे, कभी असत्य भाषण किया नहीं। अजात शत्रु थे, कभी किसी से द्वेष किया नहीं जीवन में, कभी किसी को अपना शत्रु माना नहीं और सत्य की ही बात कही जब जब उनके सामने कैसी भी विषम परिस्थिति आई। लेकिन उसके बाद भी जो है देखिए जब ये वनवास में थे और वनवास काल में इन सबको जब प्यास लगी तो एक यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, ये चारों के चारों है ना। चारों सरोवर पे गए, जल पीने का प्रयास किया, जल लेने का प्रयास किया तो यक्ष ने कहा ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो इन सब ने जो है
अहंकार के कारण वहां यक्ष की बात को नहीं सुना और एक प्रकार से अभिमान वश इन्होंने जबरदस्ती जो है जल पीने का प्रयास किया। तो जैसे जल मुख में जा गया और मर गए। तो एक ही प्रकार से ये चारों भाई मारे गए, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, चारों के चारों मर गए। उसके बाद में जब धर्मराज युधिष्ठिर गए और युधिष्ठिर ने देखा कि मेरे चारों भाई मरे पड़े, क्या बात है। चारों तरफ देखने लगे कौन है मेरे भाइयों का हत्यारा, किसने मारा इनको, सामने आओ भाई। तो उसी समय वो यक्ष सामने आया और कहा कि मैंने मारा तुम्हारे भाइयों को। धर्मराज ने पूछा कि भाई क्या बिगाड़ा था मेरे भाइयों ने आपका। बोले इन्होंने मेरे सरोवर का जल पीने की चेष्टा करी। मैंने कहा कि ये सरोवर मेरा है और पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब जल पी सकते हो। इन्होंने उत्तर नहीं दिया, मेरी बात नहीं मानी, इसलिए चारों मारे गए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप आदेश करें, आपके क्या प्रश्न हैं, मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। तो उस समय धर्मराज से जो जो पूछा वो सारे प्रश्नों का उत्तर धर्मराज ने दिया। और धर्मराज के उत्तरों से जब यक्ष संतुष्ट हो गया तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे इस उत्तरों से, तुम्हारे भाव से मैं संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं। अब तुम कुछ मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारे इन चारों भाइयों में से एक भाई को जीवित कर सकता हूं। बोलो किसको जीवित करूं? भीम को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को। तो सबसे छोटे सहदेव थे। युधिष्ठिर ने कहा कि आप यदि ऐसी कृपा करते हैं तो आप मेरे सबसे छोटे भाई सहदेव को आप जीवित कर दीजिए। तो उस समय यक्ष ने फिर कहा कि सहदेव को जीवित करवाने से क्या होगा? अरे तुम बलवान भीम को जीवित करवाओ, तुम्हारे साथ में युद्ध करेंगे। अथवा आप बलवान अर्जुन, धनुर्धारी अर्जुन को जीवित करो, उनके प्राण मांगो, मैं इन्हें जीवन दान दूं, और ये तुम्हारे सगे भाई भी हैं। तो युधिष्ठिर ने उस समय कहा यक्ष से कि देखिए हमारी दो माताएं हैं, एक हमारी माता कुंती और दूसरी माता हमारी माद्री। हमारी दो माताएं, हम दो माताओं के 5 भाई हैं। तो एक माता के हम 3 पुत्र हैं। तो माता कुंती के 3 पुत्रों में से एक मैं तो जीवित हूं ही सही, अब मेरी माता माद्री है तो उसके तो दोनों पुत्र मारे गए ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी माता माद्री का भी जो है एक पुत्र जीवित होना चाहिए। तो ये जो धर्म पारायणता उनकी देखी यक्ष ने कि वो परीक्षा लेना चाह रहे थे, इसीलिए पूछा। तो वहां भी जो है धर्मराज ने धर्म की बात करी, मतलब ना अर्जुन के प्राण मांगे, ना भीम को जीवन दान मांगा। सबसे छोटे जो माद्री का पुत्र सहदेव है, कहा बोले मैं सहदेव को प्राणदान चाहता हूं, ये जीवित होना चाहिए। तो वहां भी इन्होंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया। उसके बाद में यक्ष संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया, फिर चारों भाइयों को जीवित कर दिया। वो साक्षात धर्म ही थे, वो परीक्षा ही ले रहे थे वो। तो कहने का मतलब यहाँ यह है कि ये जो धर्मराज हैं, धर्म का पालन करने के लिए अपने प्राण भी देने के लिए तैयार रहते थे, पर धर्म से ये कभी विचलित नहीं होते थे। इसलिए सत्यवादी थे
इसलिए इनका जो रथ है वो पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चलता था, पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता था। जरा सी अपने गुरुदेव भगवान द्रोणाचार्य जी के सामने इन्होंने असत्य भाषण किया, वो भी भगवान द्वारकाधीश के कहने से। भगवान ने कहा, दादा युधिष्ठिर आप कह दो कि अश्वत्थामा हतो, इतना बोल दो आप, अश्वत्थामा मारा गया इतना बोल दो। तो भगवान की बात मानी तो, लेकिन उन्होंने आगे अपना बुद्धि लगा दिया थोड़ा सा कि अश्वत्थामा हतो, यहां तक तो ठीक है, पर आगे अपनी तरफ से इन्होंने बोल दिया नरो वा कुंजरो। नर है या कुंजर है, हाथी है, ये हम नहीं बता सकते, पर अश्वत्थामा नाम का कोई मारा गया। बस ये इन्होंने अपनी तरफ से बात जो उसमें मिला दिया, उसके कारण इनके रथ का पहिया नीचे आ गया था। झूठ बोलिया, रथ का पहिया नीचे आ गया। कहने का मतलब ये ऐसे धर्मराज थे, धर्म की बात करते थे। तो पांडव मध्य मुख धर्म पुत्र राजा आप, कीनो यज्ञ भारी ऋषि आए भूमि छाइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, सबको आमंत्रित किया गया, सबका स्वागत हुआ, सबको प्रसाद पवाया। तो उस यज्ञ में राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामें झूठ उठाई। भगवान कहते हैं कि जहाँ राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने किया, तो उस राजसूय यज्ञ में जो है भगवान श्री कृष्ण की 2 ही सेवाएं थी, आने वाले संत ब्राह्मण उनके चरण धोना और फिर पत्तल उठाना, ये सेवा भगवान ने लिया था, है? तो उस यज्ञ में कहते हैं कि 12 लाख ब्राह्मणों ने भोजन किया था। हमारा यज्ञ पूरा हो गया, इसका प्रमाण क्या होना चाहिए? तो भगवान ने एक शंख स्थापित कर दिया था। कहा ये जो शंख है ना, बोली ये शंख जिस दिन बज जाएगा तो हम मान लेंगे कि तुम्हारा यज्ञ संपन्न हो गया। तो कहते हैं खूब बड़ा भारी यज्ञ हुआ, खूब संतों ने ब्राह्मणों ने खूब प्रसाद पाया, खूब दक्षिणा बांटी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन पूर्णाहुति हो गई यज्ञ की, लेकिन शंख नहीं बजा। जब शंख नहीं बजा तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, ताको अनुभाव शुभ शंख सो प्रभाव कहे, जो पे नहीं बाजे तो अपूर्णता आई है। ये शंख स्थापित कर दिया भगवान ने, बोले यदि ये शंख नहीं बजेगा तो तुम्हारा यज्ञ अधूरा माना जाएगा, और यदि ये शंख बज गया तो तुम्हारा यज्ञ पूरा माना जाएगा। तो कहते हैं यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई, उसके बाद भी जो है 12 लाख ब्राह्मणों ने भोजन किया, उसके बाद भी यज्ञ शंख नहीं बजा। तो सोई बात भई वह बाजू नहीं सोच पर्यो, वही बात हुई, शंख बजा नहीं तो बड़ी भारी चिंता हुई। चिंता की बात ही है भाई, इतना बड़ा यज्ञ हुआ और पूर्ण ना हो तो आखिर कमी कहाँ रही, क्या कमी रही, किसने प्रसाद नहीं पाया, कौन हमारे यज्ञ में जो है असंतुष्ट हुआ है, किसका आशीर्वाद हमको नहीं मिला है, कौन हमारे यज्ञ में नहीं आया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बड़े बड़े दूर दूर के लोगों को तो बुला लेते हैं और पास वाले रह जाते हैं, कभी कभी उनके लिए बड़ा बड़ा हम लोग खर्चा कर देते हैं, लेकिन पास वाले बेचारे असंतुष्ट हो जाते हैं, उनको एक सामान्य दृष्टि से देख लेते हैं, अरे ठीक ये तो घर के ही है ना। तो कहते हैं सोई बात भई वह बाजू नहीं सोच पर्यो, बड़ा भारी सोच हुआ, चिंता हुई, क्यों नहीं बजा शंख, क्या बात है।
तो पूछे प्रभु पास या की न्यूनता बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि आप बताइए आखिर कहाँ कमी रही है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बोले कृष्ण देव या को सुनो सब भेव ए पे निके माने लेव बात दूरी समझाइए। भागवत संत रस वंत को जयो नाही ऋषि न समूह भूमि चहु दिशि छाइए। जो पे कहो भक्त नाही नाही कैसे कहो गहो गास एक और कुल जाति शोभाइए। दासने को दास अभिमान की ना बास अभिमान की ना बास कहूँ पूरण की आस तो पे ऐसो ले जी माइए। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बोले कृष्ण देव या को सुनो सब भेव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भैया धर्मराज युधिष्ठिर, इसका एक रहस्य है कि ये शंख क्यों नहीं बजा और ये आपका यज्ञ पूरा क्यों नहीं हुआ। इसका एक रहस्य है। क्या रहस्य है? बोले कृष्ण देव या को सुनो सब भेव एपे नीके मानी लेव बात दूरी समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले शंख ना बजने का जो रहस्य है वो सुनिए और उसे अच्छी प्रकार से मान लीजिए। जो हम कहने जा रहे हैं उसको अच्छी प्रकार से मान लीजिए। मैं आप लोगों को अत्यंत गुप्त बात सुनाकर समझा रहा हूं। क्या गुप्त बात है? भगवान कहते हैं, यद्यपि ऋषियों के समूह से चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि भर गई है, यद्यपि तुम्हारे इस यज्ञ में इतने ऋषि मुनि आए कि पूरी पृथ्वी भर गई, चारों दिशाएं भर गई, संपूर्ण भूमि भर गई ऋषि मुनियों से, और सभी ने भोजन भी किया है ना, परंतु किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया है। कहा कि किसी रसिक वैष्णव संत ने तुम्हारे यज्ञ में भोजन नहीं किया, वो भूखे रह गए, उनको नहीं बुलाया। यदि आप लोग यह कहें कि इन ऋषियों में क्या कोई भक्त नहीं है, यदि आप ये कहें कि क्या इन ऋषियों में कोई भक्त नहीं है, तो मैं नहीं कैसे कहूं, अवश्य इन ऋषियों में बहुत उत्तम उत्तम भक्त हैं। भगवान कहते हैं कि तुम कहो कि इतने ऋषि मुनि आए तो क्या इनमें कोई भक्त नहीं है? तो हम कहेंगे कि नहीं, इनमें भी बड़े बड़े उत्तम उत्तम भक्त हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी मेरे हृदय की एक गुप्त बात यह है, भगवान कहते हैं कि मेरे हृदय की एक गुप्त बात यह है कि मैं एक गांस और रखता हूं। मैं अपने मन में एक बात और छिपा करके रखता हूं कि सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूं। यानी मैं सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसको मानता हूं। किसको? जिसे अपनी जाति विद्या ज्ञान आदि का अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। भगवान कहते हैं मैं उसको रसिक वैष्णव भक्त मानता हूं। किसको? बोले जिसे अपनी जाति का अभिमान बिल्कुल नहीं है, अपनी विद्या का अभिमान बिल्कुल नहीं है, अपने ज्ञान का अभिमान बिल्कुल नहीं है, अपने किसी भी प्रकार की योग्यता का बिल्कुल भी अभिमान जिसके पास में नहीं है, जो अहंकार से शून्य है, उसको मैं रसिक वैष्णव भक्त मानता हूं। ये भगवान ने कहा। जो अपने को दासों का दास मानता है,
जो रसिक वैष्णव भक्त जो अपने को सबसे छोटा मानता है, दासों का भी दास मानता है, जिसमें किसी भी प्रकार के अभिमान की थोड़ी सी भी गंध नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार के अभिमान की जरा सी भी गंध नहीं है, लेस मात्र भी अभिमान उनके अंदर नहीं है। यदि यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा है तो ऐसे भक्त को लाकर भोजन कराइए। भगवान ने कहा ऐसे किसी जो अहंकार से शून्य है, रसिक वैष्णव भक्त जो अहंकार से शून्य है, ऐसे किसी वैष्णव को बुला करके और आप भोजन कराइए, तब जाकर के आपका यज्ञ पूर्ण होगा। तो भगवान की बात सुनकर के और धर्मराज युधिष्ठिर ने, पांडवों ने निवेदन किया कि हे प्रभु आप बताइए ऐसा कौन भक्त है। तो प्रियादाजी महाराज लिखते हैं, ऐसो हरिदास पुर आस पास दिखे नाही, बास बिन को लोक लोकन में पाइए। तेरे ही नगर माज निस दिन भोर सांझ, आवे जाए पे काहू बात न जनाइए। सुनी सब चौकी परे भाव अचरज भरे, हरे मन ने अजू बेगी ही बताइए। कहाँ गाँव कहाँ नाव कहाँ ठाव, जहाँ हम जाई देखें, लिखे करी भाग धाये पाए लपटाइए। पांडवों ने पूछा ऐसो हरिदासपुर आस पास दिखे नहीं। हे गोविंद, ऐसा हरिदास मतलब ऐसा भक्त तो हमारे आस पास कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। कौन ऐसा भक्त है कि बास बिन को लोक लोकन में पाइए? हैं? ऐसा कौन भक्त है? युधिष्ठिर ने कहा हे प्रभु सत्य है, पर ऐसा भगवत भक्त हमारे नगर के आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देता है, जिसमें अहंकार की गंध ना हो। ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में भले ही मिले, इस लोक में तो नहीं है। मतलब जिसमें अहंकार की गंध भी ना हो, बोले ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में मिले तो मिले, इस लोक में तो बोले नहीं है। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे नगर में ही रहता है। भगवान ने कहा ऐसा मत सोचो कि दूसरे नगर में रहता, तुम्हारे ही नगर में रहता है। हाँ, तेरे ही नगर माज निस्दिन भोर सांझ आवे जाए। भगवान कहते हैं तुम्हारे ही नगर में रहते हैं वो, और वो सुबह शाम नगर में आते जाते भी हैं। तुम्हारे नगर में, तुम्हारे राजमहल तक भी आते हैं, सुबह शाम वो आते जाते हैं। आवे सांझ आवे जाए ए पे काहू बात ना जनाइए। वो सुबह शाम आते जरूर है, लेकिन उनको कोई जान नहीं पाता है। दिन रात प्रातः सायं तुम्हारे यहाँ आना जाना रहता है, पर उसे कोई जानता नहीं है, और वे स्वयं अपने को प्रकट भी नहीं करना चाहते हैं। उन्हें कोई जानता भी नहीं कि ये भक्त भी हो सकते हैं, और वो स्वयं अपने को प्रकट करना भी नहीं चाहते हैं। तो यह सुनकर सभी आश्चर्य से चौंक उठे। सुनी सब चौंक पड़े, सब चौंके, अरे ऐसा कौन है जो हमारे नगर में रोज आता जाता है और हम उसको जानते नहीं? कौन ऐसा संत है भाई, कौन ऐसा भक्त है? तो सुन सब चौंक परे भाव अचरज भरे। बड़ा आश्चर्य, ऐसा कौन है कि जिसको हम लोग जानते नहीं और हमारे नगर में रहता है? हरे मन नेन अजु बेगी ही बताइए। पांडवों ने कहा कि हे प्रभु, कौन ऐसा भक्त है कि हम उनको नहीं जानते,
अब तो हमारा मन व्याकुल हो रहा है उनके दर्शन करने के लिए। आप जल्दी से जल्दी बताइए कि वो कौन है और हम जा करके उनके दर्शन करें, उन्हें लेकर के आवें। आप बताइए कौन है वो। तब भगवान और कहते हैं कहाँ नाव, उनका नाम क्या है, कहाँ ठाव, वो कहाँ रहते हैं, कौन सा उनका घर है। हमारे नगर में रहते हैं, हम नहीं जानते हैं, तो क्या उनका नाम है, क्या कौन सा उनका घर है, जहां हम जाएं देखें। आप जल्दी से बताइए कहाँ वो रहते हैं, कहाँ उनका घर है, तो जहां उनका घर होगा हम वहीं जाएं और उनके दर्शन करें, उनको प्रणाम करें। जाए देखे लेखे करी भाग, धाए पाए लपटाइए। हम जाकर उनके चरण पकड़ लेंगे। पांडव कहते हैं हम जाकर के उनके चरण पकड़ लेंगे, उनको मनाएंगे, उनकी विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, उनको लेकर के आएंगे। आप बताइए ऐसे कौन संत है जो हमारे नगर में रहते और हम जानते नहीं। ये तो हमसे बड़ा अपराध हो गया है। हमारे नगर में इतने बड़े संत हैं जिनकी महिमा आप गा रहे हैं और हम नहीं जानते हैं, और वो भूखे रह गए हमारे यज्ञ में। तब भगवान कहते हैं सुनो, जीते मेरे दास कभू चाहे चाहे ना प्रकाश भयो, करो जो प्रकाश माने महादुख दाइये। मोको पर्यो सोचे यज्ञ पूरन को सोचे हियो, लिए वाको नाम कहूँ ग्राम तहजी जाइए। जय हो। ऐसो तुम्हें कहो जामे रहो न्यारे प्यारे सदा, हम ही लेवाए ल्याई निके के जी माइए। जाओ वाल्मीकि घर बड़ो अवलिक साधु, कियो अपराध हम दियो जो बताइए। भगवान कहते हैं जीते मेरे दास कभू चाहे ना प्रकाश भयो। भगवान कहते हैं जितने मेरे दास हैं ना, जितने भी मेरे सच्चे दास हैं, तो कहते हैं कभू चाहे ना प्रकाश भयो, वो कभी भी प्रकाश में आना नहीं चाहते हैं, वो तो अपने आप को छिपा करके रखते हैं। तो जीते मेरे दास कभू चाहे ना प्रकाश भयो, करो जो प्रकाश माने महादुखदाई। यदि मैं उनका नाम बता दूंगा ना, यदि मैं उनको बता दूंगा तो वो महान दुख मानेंगे अपने आप में, उन्हें दुख होगा, वो महान दुख मानते हैं अपने आप को, कभी वो प्रकाश में लाना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मोकू पर सोच यज्ञ पूरन को लोच ही है। अब मेरे मन में बड़ी भारी चिंता हो रही है कि इधर अब मैं क्या करूं, तुम्हारे यज्ञ को पूर्ण कराऊं कि उन संत की बात को रखूं, क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे चिंता होने लगी। एक तो अब तुम्हारा यज्ञ पूरा, अब यदि मैं नहीं बताता हूं तो तुम्हारा यज्ञ अधूरा रहता है, और यदि मैं बता देता हूं तो उन संत को ठेस लगेगी, वो दुख मानेंगे अपने आप में कि हमको प्रभु ने प्रकट कर दिया, हमारी प्रसिद्धि करा दी, पूजा करा दी हमारी। वो अपने आप को पुजवाना चाहते ही नहीं। तो अब मेरे लिए तो तुम भी भक्त हो, वो भी भक्त है मेरे लिए, पर अब मेरी चिंता इस बात की कि तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई मैं तुम्हारे यज्ञ में रहा हूं। तो तुम्हारा यज्ञ पूरा हो तो मोकू परियो सोच यज्ञ पूरन को लोच हिए, लिए वाको नाम कहूँ ग्राम तज जाइए। यदि कहीं मैंने उनका नाम बता दिया तुमको, और कहीं उनको पता चल गया, किसी ने बता दिया, तो ऐसा नहीं हो कि वो तुम्हारे नगर को छोड़ के दूसरी जगह चले जाए। मुझे इस बात का डर है। यदि मैंने तुमको बताया और कहीं किसी गुप्तचर के माध्यम से उनको ये मालूम हो गया कि आपको लेने आ रहे हैं और आपको भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया है, और कहीं उनको पता चल गया, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके नगर को छोड़ करके दूसरे नगर में जा सकते हैं। फिर क्या होगा, संत नाराज हो जाएंगे, तो उनको फिर और मनाना और बड़ा कठिन हो जाएगा। तो कहते हैं ऐसो तुम कहो जामे रहो न्यारे प्यारे सदा,
हम ही लिवाए ल्याए नीके के जिमाइए। कहते हैं इसमें बड़े सोच विचार में पड़ गया हूँ, यज्ञ पूर्ण हो ये मेरी हार्दिक इच्छा है। साथ ही ये भय भी है कि यदि मैं उनका नाम बताता हूँ तो वह ऐसा ना हो कि संकोच बस नगर को छोड़कर कहीं दूसरे नगर में चले जाएं। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर, आप इस प्रकार बताइए कि जिससे अलग ही रहिए और उस भक्त के सदा के प्रिय भी बने रहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि आप इस प्रकार से बताइए कि उनको पता भी नहीं चले कि भगवान ने हमारे बारे में बताया है ना, और हमारा यज्ञ भी पूरा हो जाए, हम उनको लिवा लाएंगे, मना के ले आएंगे। हम जाकर उन्हें लिवा लाएं और उन्हें अच्छी तरह से भोजन करा दें। हम जाकर के उनको ले आएंगे और अच्छी प्रकार से हम उन्हें भोजन करा देंगे। भगवान ने कहा, स्वपच भक्त वाल्मीकि के घर को चले जाओ। भगवान ने कहा तो ठीक है, जो स्वपच भक्त है ना स्वपच वाल्मीकि, बोले उनके घर चले जाओ। वे सर्व विकार रहित सच्चे साधु हैं। भगवान ने कहा वो सर्व विकार, सभी प्रकार के विकारों से रहित वो साधु हैं। हमने ये अपराध किया जो उनका पता आपको बता दिया। भगवान कहते हैं कि हमने ये अपराध कर दिया उनका पता बता करके, पर अब हमें तुम्हारे यज्ञ की चिंता है, तुम्हारे यज्ञ को पूरा करवाना हम चाहते हैं, इसलिए हम ये अपराध कर रहे हैं और तुमको बता रहे हैं कि जो स्वपच वाल्मीकि जी है ना, उनके घर चले जाओ, उन्हें लिवा करके ले आओ और उन्हें भोजन कराओ। अब आगे कहते हैं, अर्जुन ओ भीमसेन चले ये निमंत्रण को, अंतर उघारे कही भक्ति भाव दुरोहे। पहुँचे भावन जाई, चहु देश फिरे आई, परे भूमि झूमी घर देखो छवि पुरोहे। आए ना पराजन को देखी तजे काजन को, लाजन सो कापी भयो मन चूर है। पायन को धारिये जूठन को डारी बेजू, पाप ग्रह टारिये जो कीजे भागपुर है। श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका पता बता दिया, तब अर्जुन और भीमसेन चले निमंत्रण को। अर्जुन और भीमसेन दोनों भाई जो है, ये नहीं कि किसी और सेवक को भेज दिया बुलाने के लिए। जब कोई विशेष व्यक्ति को बुलाना होता है तो सेवक और परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं भेजना चाहिए, वहां तो खुद जो मालिक होते हैं उन्हीं को जाना चाहिए। जब किसी विशेष व्यक्ति को, किसी विशेष महापुरुष को बुलाना है तो वहां फिर अपने किसी चेला और किसी सेवक और अन्य सेवक आदि से काम नहीं चलता है। वहां पर तो फिर जस देवता तस चाहिए पूजा, जैसा देवता वैसी पूजा होना चाहिए, है ना। तो नकुल सहदेव को भी नहीं भेजा, स्वयं अर्जुन और भीम दोनों चले उनको बुलाने के लिए। अंतर उगार कही भक्ति भाव दूर है। अर्जुन और भीमसेन भक्त वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर जाने को तैयार हुए। तब भगवान ने उन्हें सतर्क करते हुए हृदय की बात खोलकर कही। जब वो जाने के लिए तैयार हुए तब भगवान ने उन्हें गुप्त रहस्य बताया, अपने हृदय की बात बताई भीम और अर्जुन को कि देखो जाते तो हो बुलाने, उनको जाते तो हो, पर सावधान रहना है। क्या सावधान रहना? बोले भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर है। भक्तों की भक्ति का जो भाव होता है वो बड़ा ही गंभीर होता है, मतलब जल्दी से कोई उनको समझ नहीं पाता है।
और दुर्लभ भी है। उनको देखकर मन में किसी प्रकार का विकार ना लाना। उनको देख करके अपने मन में किसी प्रकार का विकार मत ले आना। उनके प्रति श्रद्धा में कमी ना आ जाए। रे तो स्वपच वाल्मीकि ये झाड़ू लगाने वाला है, जूठे पत्तल उठाने वाला, अब इसको हम कैसे महात्मा माने, हम तो क्षत्रिय और ये झाड़ू लगाने वाला। तो कहीं ये जो मन में विकार आ गया तो समझो फिर तुम्हारा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। तो किसी भी प्रकार का विकार नहीं लाना, अन्यथा तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाएगा। भगवान ने कहा है तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाएगा। दोनों ने वाल्मीकि के घर पहुंचकर उसके चारों ओर घूमकर उसकी प्रदक्षिणा की। जब भगवान की बात को मान करके भीम और अर्जुन पूरी श्रद्धा से गए, सावधान होकर के गए, और वहां पहुंच करके भीम और अर्जुन ने उनको जाकर के उनके घर की जाके परिक्रमा की। हाँ, चारों ओर घूमकर उनकी प्रदक्षिणा की। आनंद से झूमते हुए पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भीम और अर्जुन ने बड़े आनंद के साथ में जो है साष्टांग लेट करके उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। मतलब श्रद्धा में कोई कमी नहीं है ना। भीतर जाकर देखा तो उनका उपासना गृह बड़ा सुंदर था। जब भीतर जाकर के देखा तो जहाँ वो उपासना करते थे, जहाँ भजन करते थे, उनका उपासना गृह बड़ा सुंदर था। वाल्मीकि जी ने जब दोनों राजाओं को आया देखा तो उन्होंने सब काम छोड़ दिए। जैसे उन्होंने भीम और अर्जुन को देखा कि ये भीम और अर्जुन दोनों राजा हमारे यहाँ आए हैं, तो सब काम छोड़ करके उठ करके खड़े हो गए हैं, और लज्जा एवं संकोच बस कांपने लगे। उन्हें बड़ी लज्जा हुई, संकोच बस वो कांपने लगे। रे राम राम राम, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा मेरी गरीब की कुटिया में पधारे, और मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। मतलब अपने आप को बहुत हीन वो समझ रहे थे और समझते ही थे, है ना। तो कांपने लगे, उनका मन विह्वल हो गया, उनका मन एकदम व्याकुल हो गया, भाव विभोर। अर्जुन और भीमसेन ने सभी ने निवेदन किया। अर्जुन और भीमसेन ने बड़ी विनम्र शब्दों में से उनसे प्रार्थना किया, भक्तवर कल आप हमारे घर पर पधारिए और वहां अपनी जूठन गिराइए। कल आप हमारे घर पधारिए और वहां आप अपनी जूठन गिराइए, प्रसाद पाइए। तो जूठन गिराकर हमारे पाप ग्रहों को दूर कीजिए। आप अपनी जूठन गिरा करके हमारे पाप के जो ग्रह हैं उनको आप दूर कीजिए, हम सबों को परम भाग्यशाली बनाइए। ऐसी प्रार्थना भीम और अर्जुन दोनों ने बड़े विनम्र शब्दों में उनसे प्रार्थना किया। अब आगे कहते हैं, जूठन ले डारो सदा द्वारे को बुहारो नहीं, ओरे को निहारो अजू यही साचीपन है। कहो काह जेऊ कछु पाछे ले जीवाओ हमें, जानी गई रीति भक्ति भाव तुम तन है। तब तो ल जानो ही ये कृष्ण पेरी सानो नप, चाहो सोई ठानो मेरे संग को जन है। भोर ही पधारो अब यही ओर धारो ओर, भूले ना विचारो कही भली जो पे मन है। कहते हैं दोनों को निमंत्रण देते तथा अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर वाल्मीकि जी कहने लगे। जब दोनों भाइयों ने निमंत्रण दिया और दोनों भाइयों ने जब वाल्मीकि जी महाराज की बड़ी प्रशंसा करी, और सच्ची प्रशंसा करी, मतलब बनावटी नहीं, क्योंकि भगवान के भक्त हैं अर्जुन भीम भी, और भगवान ने भेजा है तो पूरे विश्वास से गए, श्रद्धा से गए, तो उन्होंने सच्ची प्रशंसा करी। तो जब दोनों ने निमंत्रण दिया और उनकी जब बड़ाई करी,
तो श्री वाल्मीकि जी महाराज कहने लगे, अजी हम तो सदा से आपकी झूठन उठाते हैं। उन्होंने कहा, अजी हम तो सदा से आपकी जूठन उठाते हैं, हम कहाँ के भक्त हैं, हम तो सदा आपके पत्थर उठाते हैं और आपके द्वार पर झाड़ू लगाते हैं रोज, हम आपके द्वार पर रोज झाड़ू लगाते हैं, कभी दूसरों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। यही हमारी सच्ची प्रतिज्ञा है। आप ये क्या कह रहे हैं, मेरा निमंत्रण कैसा, मेरा कैसा निमंत्रण, मैं तो रोज आपके यहाँ जाता हूँ, रोज आपकी जूठन उठाता हूँ, रोज आपका जूठन प्रसाद पाता हूँ, तो मेरा कैसा निमंत्रण। पहले आप लोग भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें अपनी जूठन दीजिएगा। वाल्मीकि जी ने कहा, पहले आप लोग भोजन कीजिएगा, फिर उसके बाद पीछे से आप अपनी जूठन हमें दीजिएगा। अर्जुन भीमसेन ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं, पहले आप भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें कराइएगा। अर्जुन और भीम ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं, पहले आप भोजन पाइए, फिर उसके बाद में हम आपकी जूठन पाएं। बिना आपको खिलाए हम लोग भोजन नहीं खाएंगे, जब तक आप प्रसाद नहीं पाएंगे। भीम और अर्जुन ने कहा कि जब तक आप प्रसाद नहीं पाएंगे तब तक हम प्रसाद नहीं पाएंगे। अब तो आपके भक्ति भाव की रीति मालूम हो गई है। भीम और अर्जुन ने कहा कि अब तो हमें आपकी भक्ति और भाव का की जो रीति है ना, वो हम समझ गए, हमको पता चल गया, आप में अटल प्रेम है, आप तो अटल प्रेमी हैं भगवान के। ये सुनकर वाल्मीकि जी बड़े लज्जित हुए। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, ये संतों के लक्षण, निज गुण सुनत श्रवण सकुचाई और पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। दूसरे की प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न होना और अपनी प्रशंसा सुनकर के संकुचित हो जाना, सिर नीचा कर लेना, नेत्र नीचे कर लेना, यही संत के लक्षण है। तो कहते हैं, ये सुनकर वाल्मीकि जी बड़े लज्जित हुए और मन ही मन श्री कृष्ण पर रिसाए। मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर नाराज हुए, क्यों समझ गए कि हमको बताने वाले और कौन है, इनके यहाँ जो प्रभु हैं भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने बताया है और उन्होंने भेजा है और उनके बताने पर ये आए हैं। तो मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण से बड़े नाराज हुए। फिर बोले, आप राजा हैं, सर्व समर्थ हैं, जो भी चाहें वह करें, मेरे साथ मेरा सहायक कोई नहीं है, फिर आपकी आज्ञा को कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ। तब दोनों ने कहा, आप कल प्रातः काल पधारिए, अब वहीं यही एक निश्चय मन में रखिए, दूसरी बात भूल कर भी मन में ना ली सोचिएगा। भीम अर्जुन ने प्रार्थना की, कल सुबह आपको अवश्य ही कृपा करना है। वाल्मीकि जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात, यदि आपके मन में है तो ऐसा ही होगा, ठीक है, यदि आप लोग ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है, ऐसा ही होगा। अब आगे कहते हैं, कही सब रीति सुने, धर्म पुत्र प्रीति भई, करी ले रसोई कृष्ण द्रौपदी सिखाई है। जैतिक प्रकार सब व्यंजन सुधारी करो, आजू तेरे हाथन की होते सफलाई है। ल्याए जाली वाई कहे बाहर जी माई देवो, कही प्रभु आप ल्याओ अंक भरी भाई है। आनी के बैठायो पाक साला में रसाल ग्रास, लेते बाजो शंख हरि दंड की लगाई है। कहते हैं, कही सब रीत सुनी, धर्म पुत्र प्रीति भई। अर्जुन और भीमसेन ने लौटकर राजा युधिष्ठिर से वाल्मीकि जी की सब बात कह करके सुना दिया। अर्जुन और भीम ने आकर के
वाल्मीकि जी के पूरे भक्ति भाव की पूरी बात बता दिया युधिष्ठिर को आकर के। सुनकर युधिष्ठिर जी महाराज को जो है स्वपच भक्त के प्रति बड़ा प्रेम हुआ। वाल्मीकि जी स्वपच भक्त के प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अच्छी प्रकार से सिखाया। इधर भाई निमंत्रण दे दिया है, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तब कल संत आएंगे, आज रात में, आज ही जो है भगवान ने जो है द्रौपदी को सिखाया। एकांत में बुलाकर के द्रौपदी से कहा कि देखो ऐसा है, तुम सभी प्रकार के खटरस व्यंजनों को अच्छी प्रकार से बनाना जानती हो। तुम्हारे से बढ़िया रसोई बनाना किसी को आता नहीं। जितनी सुंदर रसोई तुम बनाती हो, तुम रसोई बनाने में बहुत चतुर हो, बुद्धिमान हो, कुशल हो, और तुम्हें 56 भोग, 3600 व्यंजन, खटरस भोजन, ये आपको अच्छी प्रकार से बनाना आता है। तो इसलिए आज तुम्हारे हाथों की सफलता आज इसी में है। आज तक तो तुमने जो रसोई बनाई वो अपने घर वालों को, अपने पतियों को, परिवार वालों को खिलाया है, लेकिन आज तुम्हारे हाथों से बनी हुई रसोई एक बड़े भक्त करेंगे, वो भक्त पाएंगे। तो आज ही तुम्हारे हाथों की सफलता है। जितनी कला जानती हो, द्रौपदी से कहा कि जितनी कला जानती हो रसोई बनाने की, वो आज पूरी की पूरी कला तुम प्रकट कर दो, और पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से लग करके उनके लिए तुम अपने हाथों से प्रसाद तैयार करो। ये भगवान ने द्रौपदी से कहा। भक्त के लिए सुंदर रसोई तैयार करो। रसोई तैयार हो चुकने पर तो कहते हैं इधर द्रौपदी ने रात भर जग करके और खूब जो है अपने हाथ से रसोई बनाई। 56 प्रकार के पकवान, 3600 व्यंजन, सब प्रसाद बनाया। रसोई तैयार हो चुकने पर राजा युधिष्ठिर जाकर वाल्मीकि को लिवा लाए। स्वयं लेने के लिए फिर युधिष्ठिर महाराज गए। सवेरे भाई, एक दिन पहले तो निमंत्रण देने गए थे दोनों भाई, अब जब दूसरे दिन लाना है तो अब ये थोड़ी कि वो अपने मन से आ जाएंगे, ऐसा नहीं। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर उनके घर गए और उनको सम्मान पूर्वक जो है जाकर के उनको प्रणाम करना, और फिर सम्मान पूर्वक उनको अपने घर में लेकर के आए। तो उन्होंने कहा कि हमें बाहर ही बैठा कर भोजन करा दो। अब जब वो जैसे महल में आए तो सुपच वाल्मीकि जी ने कहा कि ना, हमको यहीं घर के बाहर ही बिठा के भोजन करा दो। भाई अब वो तो अपनी सीमा के दायरे में हैं, बोले हमको तो यहीं बिठा के भोजन करा दो। तब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये तो तुम्हारे भाई हैं, इन्हें सादर गोद में उठाकर स्वयं ले आओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये तो तुम्हारे भाई हैं। भाई का मतलब, अरे तुम भी भक्त हो, ये भी भक्त हैं, तो भक्त भक्त सब भाई भाई एक हैं। तो इसलिए ये ऐसे नहीं आएंगे, ये ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो दबे जा रहे हैं और इन्हें संकोच हो रहा है, तो ये ऐसे नहीं आएंगे। आप इनको जो है गोद में उठा करके आदर पूर्वक जो है इन्हें ले आओ। और इस प्रकार इन्हें पाकशाला में लाकर बैठाया गया। कहते हैं स्वयं युधिष्ठिर ने उनको गोद में उठाया और रसोई में, जहां रसोई बन रही थी वहीं पर उनको बड़े प्रेम से बिठाया गया और उनके सामने सभी प्रकार के व्यंजन परोसे गए। सोने के बड़े से थाल में जो है 56 प्रकार की छोटी छोटी कटोरियां सोने की, और सब जो है सब पूरा 56 भोग 3600 व्यंजन उनके सामने परोसे गए। अब उसके बाद में क्या होता है, रस में प्रसाद का कौर लेते ही शंख बज उठा। जैसे ही उन्होंने कौर उठाया, मुख में लिया, मुख में जाते ही शंख बज गया। मुख में जाते ही शंख बज उठा, परंतु क्या हुआ, थोड़ी देर बजकर फिर बंद हो गया। वो 1-2 बार बजा, 2-3 बार बजा, उसके बाद में वो शंख जो है अपने आप बज करके बंद हो गया। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने शंख को जो है डंडा से पिटाई करी। भगवान का कहना यह है कि अरे इतने बड़े भक्त भोजन कर रहे हैं तो उनके प्रत्येक ग्रास पे तुझको बजना चाहिए।
और तू 2-3 बार बच के रह गया, इसलिए उसकी पिटाई करी भगवान ने, डंडा मारा छड़ी से, हैं कि ऐसे भक्त के भोजन करने पर तो तुम्हें उनके प्रत्येक ग्रास पे बजना चाहिए, और तू 1-2 बार बच करके बंद हो गया, क्यों? तो कहते हैं शीत शीत प्रति क्यों ना बाजो कछु लाजो काहा, भक्ति को प्रभाव ते न जानत यों जानिए, बोलो अकुलाई जाए पूछिए जो द्रौपदी को, मेरो दोष नहीं यह है आप मान लीजिए, माने साच बात जाति बुद्धि आई देखी आई, सब ही मिलाई मेरी चातुरी बिहानी है, पूछते कही है बाल मिकी में मिलायो याते, आदि प्रभु पायो पाऊं स्वाद ऊन मानिए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उस शंख को पिटाई करते हुए कहा कि शीत शीत प्रति क्यों ना बाजो, उनके अरे शंख ऐसे भक्त के तो प्रत्येक ग्रास पे तुझे बजना चाहिए, क्या तुझे लज्जा आ गई, बजना बंद क्यों कर दिया? कछु लाजू कहा, भक्ति को प्रभाव तेना जानतियों जानिए, क्या तू भक्ति के प्रभाव को नहीं जानता है? शंख से भगवान ने कहा कि क्या तू भक्ति के प्रभाव को नहीं जानता है? जो तूने 2-3 बार बज करके बंद कर दिया बजना। तब उस शंख ने स्वयं कहा, बोलियो अकुलाई जाए पूछिए जी द्रौपदी से। शंख ने कहा कि हे प्रभु मैं क्या कहूं, मैं क्यों बजना बंद हो गया हूं? बोले यह बात तो आप जो है द्रौपदी से जाकर पूछिए। शंख ने कहा कि ये बात आप जो है द्रौपदी से जाकर पूछिए। हाँ, जाए पूछिए जो द्रौपदी को मेरो दोष नहीं, यह आप मान लीजिए। शंख ने कहा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, जो मैं बजना बंद हो गया हूँ और आप मेरा दोष बता रहे हैं। तो बोले मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, आप द्रौपदी से जाकर पूछिए कि कमी कहाँ हुई। तब भगवान गए और द्रौपदी से पूछा, मानी साच बात जात बुद्धि आई। द्रौपदी से जाकर के पूछा, बताओ द्रौपदी क्या बात है, क्या तुम्हारे मन में संत के प्रति कोई हीन भावना आई? क्या तुमने विचार किया इनके बारे में? जब ये भोजन कर रहे थे तो क्या सोचा तुमने? तो कहते हैं द्रौपदी ने सच्ची सच्ची बात बताई। द्रौपदी ने कहा कि कैसा हो, मैं बड़ी प्रसन्न थी कि आज इतने बड़े संत आएंगे, मेरे यहाँ प्रसाद पाएंगे और मेरे हाथ से रसोई बनी हुई, बड़े खुश होंगे, तो मैं स्वाद पूछूंगी उनसे। तो मैंने अलग अलग प्रसाद जो है 56 प्रकार की कटोरियों में रखा था, तो ये अलग अलग प्रसाद पाएंगे, मैं स्वाद पूछूंगी। लेकिन बोले इन्होंने ऐसा किया नहीं, इन्होंने तो पूरे प्रसाद को इकट्ठा मिला दिया, खिचड़ी जैसा है सब मिला दिया और फिर पाने लगे। तो मेरे मन में ये भाव आ गया कि हो संत भले ही बन गए इतने बड़े, लेकिन जाति तो इनकी वही है, नीच जाति के ही हैं, तो इन्हें भोजन खाना नहीं आता, प्रसाद पाना नहीं आता है, ये क्या जाने। बोले ये भाव मेरे मन में आ गया। अब इतना सुनते ही भगवान ने कहा, द्रौपदी ये तो तुमसे बड़ा अपराध हो गया और तुम्हारे मन में ऐसा भाव आना ही नहीं चाहिए, फिर भी आ गया। तो अब बोलो इन्हीं से पूछो ये बात, ये जो संत भोजन कर रहे हैं ना, अब इन्हीं से पूछो तुम। द्रौपदी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और फिर महाराज से पूछा, स्वपच वाल्मीकि जी से, कि भगवान आप कृपा करके बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया है कि ये पूरा का पूरा प्रसाद आपने जो है सारी कटोरियां पलट करके और खिचड़ी जैसा बना दिया, और फिर आप पा रहे हैं अलग अलग क्यों नहीं पाया, आपने ऐसा क्यों किया? तब स्वपच वाल्मीकि जी कहते हैं, बेटी बात यह है कि ये ठाकुर जी का भोग लग चुका है, तो इसका जो स्वाद है वो तो हमारे प्रभु ने ले लिया है। अब
हमारी दृष्टि में ये कोई पदार्थ नहीं है कि ये लड्डू नहीं है, पूड़ी नहीं है, कचौड़ी नहीं है, रसगुल्ला नहीं है, गुलाब जामुन नहीं है, इमरती नहीं है, खीर नहीं है, साग नहीं है। अब ये पदार्थ नहीं है, अब ये प्रसाद हो गया। और इसका स्वाद जो है हमारे ठाकुर जी ले चुके हैं, प्रसाद ठाकुर जी ने पा लिया है। तो अब तो हम जो है ना उन ठाकुर जी के अधरामृत का अनुभव इसमें कर रहे हैं। ठाकुर जी के अधरों का जो है अधरामृत जो है उसका हम अनुभव कर रहे हैं इसमें। तो हमने इसलिए मिला दिया कि अब ये प्रसाद हो गया। अब ये कोई अलग अलग रहने वाली भाई ये पदार्थ होता तो अलग अलग रखते, तो अब ये पदार्थ तो है नहीं, अब तो ठाकुर जी का प्रसाद हो गया तो सब मिला दिए। तो इसीलिए बोले हमने इसको मिला दिया कि हम तो ठाकुर जी के अधरों का अधरामृत जो है उसका अनुभव कर रहे हैं, इसमें उसका स्वाद ले रहे हैं। और इतना सुन करके कहते हैं द्रौपदी ने महाराज क्षमा मांगी। और इसके बाद में जब अपनी भूल को स्वीकार कर लिया द्रौपदी ने, बार बार प्रणाम किया और फिर अपनी श्रद्धा में स्थिति हुई, तब जाकर के फिर वो शंख बार बार बजा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।